हेलो स्टूडेंट, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको आरबीएससी क्लास 4 की हिंदी करा रहे हैं। इस सीरीज में आज हमारा अध्याय 6 है, जिसका नाम है मेरी जैसलमेर की यात्रा। आपने जैसलमेर के बारे में जरूर सुना होगा। बहुत ही अच्छी जगह है जैसलमेर की, बहुत ही प्यारी खूबसूरत जगह है। इस चैप्टर में हम इसकी जैसलमेर की स्टोरी को देखेंगे। जो बच्चे घूमने गए हैं उनकी यात्रा कैसी रही उनको जानेंगे, और इसके सेकंड पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये आपकी न्यू बुक है आरबीएससी की, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी जैसलमेर की यात्रा। जब मुझे मामा जी के साथ जैसलमेर भ्रमण का मौका मिला तब मैं बहुत उत्साहित थी। एक बच्ची है, बता रही है कि वो अपने मामा के साथ उसे जैसलमेर घूमने का मौका मिला तो वो उसे बहुत ज्यादा खुशी हुई, उसे बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत उत्साहित हुई वो। लेकिन थोड़ा सा वो असहज भी थी। जैसलमेर के बारे में मुझे कुछ बातें पहले से पता थी। वो बताती हैं कि जैसलमेर के विषय में उन्हें कुछ चीजें पहले से ही मालूम थी। जैसलमेर थार के रेगिस्तान में स्थित है। जो जैसलमेर है वो थार के रेगिस्तान में है। कहाँ पे है? जैसलमेर थार के रेगिस्तान में स्थित है। दूर दूर तक रेत ही रेत, सुनसान सूरज की तेज धूप, खेजड़ी के पेड़ और रेगिस्तान का जहाज ऊंट। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं? दूर दूर तक रेत ही रेत है जहां पर, और सुनसान सुनसान जगह है क्योंकि रेत के कारण सुनसान रहता है, और सूरज की वहां पर बहुत तेज धूप होती है। खेजड़ी के पेड़ हैं और रेगिस्तान का जहाज जिसे कि ऊंट कहा जाता है वो वहां पर है। जैसलमेर पहुंचते ही ये समझ में आ गया कि यहाँ का वातावरण बाकी जगहों से बिल्कुल अलग है। सब तरफ एक जैसा और अद्भुत है। कह रही हैं कि यहाँ जब वो जैसलमेर पहुंचे तो उन्हें पता चलता है कि जैसलमेर जो है वो वहाँ का वातावरण जो है बाकी जगहों से बिल्कुल अलग है और सब तरफ एक जैसा और बहुत ज्यादा अद्भुत है। ये देखिए, यहाँ पिक्चर एक दिखाई दे रही है आपको, जैसलमेर की पिक्चर दिखाई गई है। यहाँ की महीन रेत हमारे खेत की मिट्टी से बहुत अलग है। वहाँ की जो रेतीली रेत है वहाँ की है महीन महीन, वो वहाँ की खेत जो बाकी जगह खेत की मिट्टी है उससे अलग है। जब मैंने इसे अपनी मुट्ठी में लिया तो वह पानी की तरह फिसलने लगी। नंगे पैरों में रेत नरम और हल्की लग रही थी। नंगे पैरों में जब रेत जो थी वो नरम और हल्की लग रही थी। हर कदम पर पैर अंदर घुस रहे थे या अंदर धस रहे थे। जब वो बच्ची रेत पर चल रही थी तो उसके पैर रेत में धस रहे थे। रेत पर चलना अपने आप में एक खेल जैसा था। रेत पर उंगलियों से नाम और आकृतियां बनाना रोमांचक था। रेत पर जब बच्चे अपना नाम लिख रहे थे और आकृतियां बना रहे थे उससे वो बहुत ज्यादा रोमांचक था। ऊंचे नीचे टीलों पर चढ़ना उतरना मजेदार था। रेत के धोरों में बच्चे खेल रहे थे। जो रेत के धोरे थे उनमें बच्चे खेल रहे थे, और ऊंची नीची जगह पर ऊंचे नीचे टीलों पर चलना बहुत ज्यादा मजेदार था। वे रेत में लोटपोट हो रहे थे। जो बच्चे थे वो रेत में खेल रहे थे और वो रेत में लोटपोट हो रहे थे। ऊंट रेगिस्तान में परिवहन का मुख्य साधन है। रेगिस्तान के अंदर जो वहाँ का मुख्य परिवहन का साधन क्या है? ऊंट है। लोग ऊंटों से लंबी यात्रा करते हैं। जो लोग हैं वो ऊंटों के सहारे लंबी लंबी ऊंटों पर बैठ के लंबी लंबी यात्राएं करते हैं। हमने भी ऊंट की सवारी का फैसला लिया। बच्चे जो थे उन्होंने भी जो ऊंट की सवारी की, ऊंट की सवारी का फैसला किया। ऊंट की पीठ पर बैठना थोड़ा मुश्किल था। ऊंट की पीठ पर बैठना जो है थोड़ा सा मुश्किल था। उसकी चाल झूले जैसी थी। ऊंट जब उन्होंने सवारी की तो उन्हें बहुत आनंद आया। उसे ऊंट की सवारी झूले जैसी लगी। शुरुआत में संतुलन बनाना कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे हम उसकी लय में रम गए। कहते हैं कि धीरे धीरे शुरुआत में जब ऊंट पर बैठी तब तो थोड़ा सा उसे मुश्किल लगा, लेकिन फिर धीरे धीरे वो उसमें रम गए। यहाँ सूरज ढलने के समय आकाश सुनहरे रंगों से भर जाता है। जब वहां पर जैसलमेर में सूरज ढलता है तो आकाश सुनहरे रंगों से भर जाता है। शाम को हमने जैसलमेर की लोक कला का आनंद लिया। हमने कावेलिया नृत्य
मांडा गायन और कठपुतली का खेल भी देखा। क्या क्या देखा था? कालबेलिया नृत्य को देखा, मांडा गायन और कठपुतली का भी खेल देखा। दूर से अलगोजा की धुन सुनाई दे रही थी। पधारो मारे देश, ये संगीत बहुत अच्छा लग रहा था। जो अलगोजा की धुन थी, जिसमें कि पधारो मारे देश का संगीत बहुत ही अच्छा लग रहा था। अगले दिन हमने जैसलमेर का किला देखा। जैसलमेर में किला है जिसका किले का भ्रमण किया। इसे सोनारगढ़ भी कहा जाता है। जैसलमेर के किले को सोनारगढ़ भी कहा जाता है क्योंकि सूरज की रोशनी में यह सोने की तरह चमकता है। क्योंकि जब सूरज की किरणें उस पर पड़ती हैं तो सोने की तरह चमक उठता है। यह किला बहुत बड़ा और अनोखा है। जो किला है सोनारगढ़ बहुत ही बड़ा है और अनोखा है। यहाँ अब भी लोग रहते हैं। छोटे छोटे घर, दुकानें और मंदिर किले के अंदर ही हैं। कुछ कारीगर हस्तशिल्प सामग्री, खिलौने और रंग बिरंगे कपड़े बेच रहे हैं। कुछ जो हस्तशिल्प हैं वो सामग्रियों को बेच रहे हैं, खिलौने बेच रहे हैं और रंग बिरंगे चीजों को वो बेच रहे हैं जो कि किले के अंदर ही मौजूद है। वहाँ पर ये दुकानें और मंदिर किले के अंदर हैं और कुछ घर भी छोटे छोटे किले के अंदर बने हुए हैं। पारंपरिक जूतियां बहुत आकर्षक लग रही थी। जो पारंपरिक राजस्थान की जूतियां हैं बहुत अच्छी लग रही थी। किले के ऊंचे बुर्ज पर खड़े होकर पूरा शहर देखा जा सकता था। जो किला था उसके ऊंचे बुर्ज पर खड़े होकर पूरा शहर दिखाई देता था। वहां से दूर तक सुनहरी रेत फैली हुई थी। यहाँ का वातावरण बहुत मनमोहक था। जो वहाँ का वातावरण था जैसलमेर का बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही मनमोहक था। ये पिक्चर देखो दिखाई दे रही है, जैसलमेर की है। सोनार किला देखने के बाद हम गड़ीसर झील गए। सोनार किले को देखने के बाद बच्चे कहाँ गए? गड़ीसर झील गए। ये झील बहुत ही सुंदर लगी। पहले यह जैसलमेर के लोगों के लिए पानी का मुख्य स्रोत थी। जो गड़ीसर झील है वो पहले पानी का मुख्य स्रोत हुआ करती थी वहाँ के लोगों के लिए। झील के चारों ओर खूबसूरत मंदिर और छतरियां बनी हैं। जो झील है उसके चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत अच्छे मंदिर और छतरियां हैं। इसके बाद हमने जैसलमेर की प्रसिद्ध हवेलियां देखी। जैसलमेर की जो खास प्रसिद्ध हवेलियां हैं, ये हवेलियां बहुत सुंदर और विशाल हैं। ये जो हवेलियां हैं बहुत देखने में खूबसूरत और बड़ी बड़ी हैं, विशाल हैं। पटवों की हवेली 5 अलग अलग हवेलियों का समूह है। जो पटवों की हवेलियां हैं ये 5 अलग अलग हवेलियों का समूह है। इसकी जालीदार खिड़कियां और सोने जैसी चमकती दीवारों का सुंदरता देखने ते ही बनती है। कह रहे हैं कि यहाँ की जो जालीदार खिड़कियां हैं और सोने जैसी चमकती दीवारें हैं, इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। नथमल की हवेली को बहुत बारीकी से तराशा गया है और जो नथमल की हवेली है इसे बहुत ही बारीकी से तराशा गया है। यहाँ के दरवाजे और खंभों की नक्काशी बहुत आकर्षक है। सलीम सिंह की हवेली को मोर की गर्दन की तरह बनाया गया है। जो सलीम सिंह की जो हवेली है उसे मोर की गर्दन की तरह बनाया गया है। इन हवेलियों की कला और बनावट ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। बच्चे कह रहे हैं कि ये जो वहाँ की जो कला है और वहाँ की बनावट जो हवेलियों की है उसने हमें बहुत ही प्रभावित किया है। ये यात्रा मेरे लिए बहुत खास थी। जब भी मैं जैसलमेर के बारे में सोचती हूँ तो वहाँ की लोक कला, सोनार किले की भव्यता, हवेलियों की नक्काशी, गड़ीसर झील की यादें ताजा हो जाती हैं। जैसलमेर सिर्फ रेगिस्तान नहीं, ये इतिहास, संस्कृति और कला का अद्भुत संगम है। कहते हैं ये सिर्फ रेगिस्तान ही नहीं है बल्कि इतिहास, संस्कृति और कला का ये एक अद्भुत संगम है। ये जैसलमेर की यात्रा के विषय में छोटी सी कहानी थी जैसलमेर के बारे में, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर आपको मौका मिलता है तो आप भी जैसलमेर जरूर जाइएगा। ये आपको कहानी कैसी लगी, चैप्टर कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसके क्वेश्चन आंसर देखने के लिए आप इसका सेकेंड पार्ट देखिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।